सॉफ्ट बैंक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता होगा कि सॉफ्ट बैंक कोई बैंक है, मगर आप गलत हैं। सॉफ्ट बैंक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि बड़े बड़े बिजनेस स्टार्टअप में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। अगर आपने भी कोई बिजनेस सोच रखे हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं और आपको अगर मनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप सॉफ्ट बैंक के पास जाइए। अगर आपके बिजनेस स्टार्टअप में सॉफ्ट बैंक को फ्यूचर या फिर दम दिखेगा तो आपके बिजनेस में वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करेगा, जिसके बदले वो आपकी कंपनी के कुछ परसेंट शेयर अपने हिस्से में लेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला, पेटीएम, स्नैपडील जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में सॉफ्ट बैंक पैसे इन्वेस्ट कर चुका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज इस पूरे वीडियो में हम सॉफ्ट बैंक के ही केस स्टडी को डिस्कस करेंगे कि सॉफ्ट बैंक के संस्थापक कौन है और सॉफ्ट बैंक की शुरुआत कैसे हुई थी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप भी सोच रहे होंगे कि सॉफ्ट बैंक के पास आखिरकार इतना पैसा आता कहां से है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। सॉफ्ट बैंक के जो संस्थापक हैं वो है मासायोशी सन। 1981 में इन्होंने सॉफ्ट बैंक की शुरुआत की थी। मासायोशी सन जनरली जापान से बिलोंग करते हैं और जो सॉफ्ट बैंक का हेडक्वार्टर है वो टोक्यो में है। आपको बता दें कि सॉफ्ट बैंक जब स्टार्ट हुआ था तब वो एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी था। सॉफ्ट बैंक मतलब सॉफ्टवेयर का बैंक। कोई व्यक्ति अगर अपना बिजनेस मॉडल तैयार करता है तो आने वाला 50 साल, 60 साल या फिर आने वाला 100 साल या फिर पूरी जनरेशन तक वो बिजनेस चले, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं रहता, मगर वो चल भी सकता है। मगर कंफर्मेशन बिजनेस का नहीं रहता है तो बिजनेस चलेगा ही। मगर मासायोशी सन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ऐसा तैयार किया है कि ये पूरा कंफर्मेशन है कि आने वाला 300 साल तक उनका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। मासायोशी सन सिर्फ 16 साल की उम्र में ही अमेरिका चले गए थे पढ़ाई करने के लिए। वो वहाँ कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स लेकर के पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान ही मासायोशी सन ने कुछ इंजीनियरों के साथ मिलकर के एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेटर बनाए थे, जिसे वो सार जैसी कंपनी को $1.7 मिलियन में बेच दिए थे। इससे उनके पास अच्छी खासी पैसे आ गई थी। इसके बाद मासायोशी सन जो दूसरा सबसे ज़्यादा पैसा कमाए थे वो था 1.5 मिलियन, जो कि वो जापान के सेकेंड हैंड वीडियो गेम को अमेरिका में इंपोर्ट करके कमाए थे। और इसी पैसे को मिला करके मासायोशी सन ने इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू की थी। 1995 में मासायोशी सन ने याहू के साथ मिलकर के जापान में याहू जापान की सब्सिडरी चालू की थी, जो कि एक प्रॉफिटेबल था। इसके बाद 1999 में मासायोशी सन ने अलीबाबा ग्रुप में 20 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, जिससे कि मासायोशी सन को अलीबाबा का 29.5% का स्टेक अपने हिस्से में किए थे। आपको बता दें कि 1999 में सिर्फ 20 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद अगर हम आज उसकी वैल्यू की बात करें तो 70 से 80 बिलियन डॉलर उसकी वैल्यू हो चुकी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ अलीबाबा में इन्वेस्ट करने के बाद सॉफ्ट बैंक को कितना फायदा हुआ था। इसके बाद मासायोशी सन जापान के टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करना चाहते थे, जिससे के बाद उन्होंने वोडाफोन जापान को $15.5 बिलियन में अपने हिस्से में कर लिए थे। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिसको सॉफ्ट बैंक ने खरीद रखा है और जिसने इन्वेस्ट कर रखी है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिरकार सॉफ्ट बैंक के पास इतना पैसा आता कहां से है, जो कि लगातार बड़ी बड़ी स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट करते रहता है। तो आपको बता दें ईयर 1996 से 2000 तक जो .com बूम आया था उसमें सॉफ्ट बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे। जो सॉफ्ट बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो $200 बिलियन हो गया था और जो मासायोशी सन थे वो कुछ दिनों के लिए दुनिया के सबसे रईस आदमी हो गए थे। लेकिन इसके बाद जैसे ही .com बूम बबल गिरा तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था सॉफ्ट बैंक का वो 99% तक गिर गया था। और जो सॉफ्ट बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन था $200 बिलियन, तो $200 बिलियन से गिर करके 2 बिलियन हो गया था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सॉफ्ट बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना गिर गया था। लेकिन इसके बाद भी मासायोशी सन रुके नहीं थे और अपना विजन फंड इसके बाद स्टार्ट किए थे। इतने सारी संपत्ति गंवाने के बाद सॉफ्ट बैंक ने विजन फंड 1 स्टार्ट किया था। इस विजन फंड में सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टर से पैसे लेके बिजनेस स्टार्टअप में पैसे लगा देता था। इसमें सॉफ्ट बैंक खुद के भी पैसे लगाता था। इस विजन फंड का जो साइज था वो था $100 बिलियन। इसमें सबसे ज़्यादा पैसे सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने लगाए थे $45 बिलियन। इसमें एप्पल और फॉक्सकॉन जैसे कंपनी भी इन्वेस्ट की थी।
सऊदी अरब के गवर्नमेंट के किंग ये बात जानते थे कि आने वाले दिनों में ऑयल की प्राइस गिरने वाली है, इसलिए वो नए नए बिजनेस स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे। विजन फंड 1 के बाद मासायोशी सन ने 2019 में विजन फंड 2 लॉन्च किया था, जिसकी साइज $1.8 बिलियन थी। इसमें सॉफ्टबैंक ने खुद के $38 बिलियन इन्वेस्ट किए थे और बाकी एप्पल, फॉक्सकॉन, माइक्रोसॉफ्ट, चार्टर्ड बैंक जैसे ने इन्वेस्ट किए थे। इसमें बाकी इन्वेस्टर भी आ सकते थे। मासायोशी सन का मानना है कि टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है और विजन फंड के जरिए टेक्निकल स्टार्टअप कंपनी में ही अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि विजन फंड के जरिए ही सॉफ्टबैंक बड़ी बड़ी स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट करता है। अगर हम कुछ फैमिलियर स्टार्टअप की बात करें जिसमें कि सॉफ्टबैंक ने इन्वेस्ट किए हैं, तो उसमें फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट में सॉफ्टबैंक ने $2.5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं और जब फ्लिपकार्ट की IPO आई तो उसकी वैल्यू $4 बिलियन हो गई थी। इसके बाद सॉफ्टबैंक ने ओला में भी इन्वेस्ट किए हैं। ओला में $250 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद जब ओला की IPO आई तो उसकी वैल्यू 1.36 बिलियन हो गई थी। इसके बाद सॉफ्टबैंक ने ओयो में भी इन्वेस्ट किए हैं। ओयो में 300 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद जब ओयो की IPO आई तो उसकी वैल्यू 4.8 बिलियन हो गई थी। इसके बाद सॉफ्टबैंक ने पेटीएम में भी इन्वेस्ट किए हैं। पेटीएम में 1.9 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद जब इसकी IPO आई तो इसकी वैल्यू 3.2 बिलियन हो गई थी। और अगर हम सॉफ्टबैंक की खुद की बात करें तो सॉफ्टबैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन $82.1 बिलियन है और सॉफ्टबैंक की सालाना रेवेन्यू $85 बिलियन है और जो सॉफ्टबैंक को सालाना प्रॉफिट होती है वो है $11.5 बिलियन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, इससे आने वाले वीडियोस मिस नहीं होगी।